Oh guys, welcome back to our channel और let us continue our function series। मेरे हाथ में है पेन और ये पोछा, तो हम पूरी तरह से रेडी है। तो पिछले वीडियो में मैंने मॉड्यूलस फंक्शन का फुल डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था। आज ऐसे ही एक और फंक्शन का डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ बॉक्स से, थर्ड ब्रैकेट से एक्चुअली, और इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने सुना ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन क्या करता है, बहुत ही क्विकली जाने वाला हूँ मैं आज इसके ऊपर। मान लो कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये है 0 और ये सारे के सारे पॉइंट्स 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक। नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 से लेकर नेगेटिव इंफिनिटी तक। अब मान लो कि कोई नंबर इस पॉइंट पर है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ये नंबर लाइन पे उस नंबर से जस्ट पहले जो इंटीजर है उसको एज एन आउटपुट देता है। यहाँ पर ए है, अगर मैं ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूं तो ए के जस्ट इस नंबर लाइन में ए के जस्ट लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, जो कि सिचुएशन में है 1, वो हमें मिल जाएगा। यानी तुम ऐसा समझ सकते हो कि मतलब ए के अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर कंटेंट है वो हमें मिलेगा। मान लेते हैं कि इस फॉन्ट की वैल्यू 1.5 और समथिंग लाइक दैट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस पॉइंट, जो कि इससे जस्ट छोटा सबसे बड़ा इंटीजर फंक्शन है। अगर तुम विजुअली देखो तो नंबर लाइन में ए से जस्ट पहले या इसे एक जस्ट लेफ्ट वाले साइड में जो इंटीजर है वो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। तो मान लो कि ये पॉइंट एक्चुअली 1 पे सिचुएटेड है, तो क्या होगा। अब देखो ऐसे सिचुएशन में ये नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इस वैल्यू के अंदर जो सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू कंटेंट है। कंसिडरिंग कि दिस इज प्रॉपर वन नॉट टेंडिंग वन, और टेंडिंग हो भी रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स हम यहाँ पर नहीं लेने वाले, राइट हैंड लिमिट्स लेने वाला है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर ये थोड़ा सा एक से थोड़ा सा कम होगा ना 1 से। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पर हम ले रहे हैं 1 की, तो यहाँ पर इसके आउटपुट वैल्यू होगी 0, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट 1 नहीं है, यहाँ पर 1 से जस्ट थोड़ा सा कम है। यानी उस वैल्यू के जस्ट लेफ्ट साइड वाला नंबर कौन सा है इस नंबर लाइन पे, 0 है। याद रखना चाहिए मेरी बात। अब इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लो कि एक्चुअली मिटा देता हूँ कि बॉक्स ऑफ -3 इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या इसकी वैल्यू -2 होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? पहले तो मैथमेटिकल जरा सोचो और उसके बाद हम विजुअलाइज करेंगे चीजों को। ये उससे एक्चुअली इसमें थोड़ा सा गलती हुआ है। एक काम करता है, लेट अस मेक दिस -3.5। अब क्या होगा, इसका आउटपुट वैल्यू क्या होगी? क्या ये -3 होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट वर्ड पे फोकस करो। देखो यहाँ पर इसका बेसिकली कहना है कि 3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है। अब मुझे जरा बताओ कि वैल्यू के मामले में कौन बड़ा है, 3.5 या फिर 3? ऑब्वियसली 3 बड़ा है, तो इसका आउटपुट वैल्यू डेफिनेटली इससे छोटा ही होने वाला है, क्योंकि यह या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंट इनसाइड ऑफ 3.5, क्या वो कभी इससे बड़ा हो सकता है? नहीं ना। इसकी वैल्यू हमेशा होगी -4, क्योंकि ये इससे जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू है। अगर तुम इसको विजुअलाइज करोगे तो ये रहा हमारा नंबर लाइन,
नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर ये है हमारा -3, ये रहा -4, और यहाँ पर है हमारा पॉइंट ए जिसकी वैल्यू है -3.5। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इससे इस वैल्यू से जस्ट लेफ्ट में जो इंटीजर वैल्यू है वो हमें एज आउटपुट देता है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, -4 है ना, इसी वजह से इसकी आउटपुट वैल्यू होगी, आउटपुट वैल्यू ऑफ -3.5 इज -4। क्लियर। इसके बाद हम इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस के थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेंगे। एक्चुअली इसके बारे में मैंने बात किया था पहले ही, लॉगरिथम्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस। देखो लॉगरिथम्स कौन से फंक्शन के इनवर्स, अगर तुम लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा इसके बारे में तो पता होगा, लॉगरिथम्स इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, लेट अस कॉल दिस fx इक्वल्स a to the x, जहाँ पर a एक कांस्टेंट है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। क्यों इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर किसी बेस के पावर में हम वेरिएबल को रख रहे हैं, किसी बेस के एक्सपोनेंट पे रख रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस ठीक इसका ऑपोजिट करता है। मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड है एज fx इक्वल्स, जो इसे gx लिख देता है, gx इक्वल्स log टू द बेस a ऑफ x। अब देखो यहाँ पर अगर हम एक ही जगह अगर 2 रख देते हैं, मान लो 2 रख दिया, और x की वैल्यू हम लोग दे रहे हैं 2, इसके लिए 2 ही रखता है, f ऑफ 3 क्या हो रहा है, ये है 2 टू द x की वैल्यू 3 रखता है, एक्चुअली ये होगी 2 टू द 3। अब यहाँ पर भी हम एक ही वैल्यू 2 रखता है। अब ये इसका इनवर्स फंक्शन है, यानी ये इसके आउटपुट वैल्यू को देगा और हमें बताएगा कि इस आउटपुट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा इनपुट वैल्यू चाहिए। बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन है ना, ऐसे देखो, सच दैट R2 R ही होता है ऑफ कोर्स। मान लेते हैं कुछ एक्सेप्शन अभी छोड़ देता है, एक्चुअली इसको ए और बी कहता है, अभी के लिए ए और बी कह देता है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन तो मिल जाएंगे आगे जाकर। अभी ये लॉगरिथम्स क्या करने वाले हैं, ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आउटपुट्स में से इनपुट बदल देंगे और हम बताएंगे कि उन आउटपुट वैल्यूज तक पहुंचने के लिए हमें कौन सी इनपुट चाहिए। बेसिकली अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे रिलेट करता है चीज़ों को, x1 x2 y1 y2 ऐसा अगर रिलेट कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो लॉग क्या करेगा, लॉग उल्टा रिलेशन हमें बताएगा, y2 से x2 का रिलेशन और y1 से x1 का रिलेशन। ये वाला एग्जांपल अगर यहाँ पर देखो तो हमें इसके आउटपुट जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर इनपुट की तरफ तौर पर देना पड़ेगा। क्या होगा, g ऑफ 2 टू द 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, log बेस 2 ऑफ 2 टू द 3। अब बाय डेफिनेशन ये इसके, ये पहली बात तो ये इस सेट का पार्ट है, एक्चुअली यहाँ पर एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देता है। अभी के लिए जस्ट एक ही एलिमेंट रहने देता है अभी के लिए। ए सेट में 3 और बी सेट में 2 टू द 3। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एरो और ये है लॉगरिथम्स का एरो। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर 3 दे रहे हैं तो हमें वो पॉइंट कर रहा है 2 टू द 3 की तरफ। अगर हम लॉग बेस 2 के अंदर
2 to the 3 देंगे तो वो ऑफ कोर्स पॉइंट करेगा 3 की तरफ, यानी इसकी आउटपुट कितनी वैल्यू कितनी होगी 3। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने लॉगरिथम्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस बना के हैं। अगर तुम लॉग को अच्छी तरह से समझना चाहते हो कि ये तो लॉग का इंट्रोडक्शन एज इनवर्स फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ सेचुरेशन मैंने बात किया। और मैंने इसके अलावा लॉग के प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर तुम वो सब देखना चाहते हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तुम देख सकते हो वहां से। अभी हम एक और तरह के इनवर्स फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हमने बहुत सारा बात कर लिया है ऑलरेडी। यह है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है बेसिक ट्रिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स, और वैसे तो साइन ऑफ एक्स के इनपुट डोमेन और कोडोमेन पता है, लेकिन अभी के लिए उसको ए और बी कह देते हैं। और ए के लिए अंदर एक वैल्यू मान लेते हैं π/4 रेडियंस, और बी के अंदर एक वैल्यू है 1/√2। अब साइन क्या करेगा, π/4 को रिलेट करेगा 1/√2 से। अब साइन का ही इनवर्स फंक्शन, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लिखने का तरीका एक था हमारे पास, तो उनको डिफरेंट तरीके से दिखा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को जस्ट ऐसे लिखा जाता है ना, कांस्टेंट के पावर में एक्सपोनेंट, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल। और उनका इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम फंक्शंस, उसका नाम तो पहले था लॉगरिथम्स, और उनको लिखा भी ऐसा जाता है लॉग, ये अलग से लिखने का तरीका होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए उनका इनवर्स जस्ट उनके जिसका मैंने पहले ही बात किया था, जस्ट उनको ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन के पावर -1। अब डोंट गेट कंफ्यूज दिस विद रेसिप्रोकल ऑफ साइन। फंक्शंस का इनवर्स और फंक्शंस का रेसिप्रोकल सेम नहीं होता। नंबर्स के लिए वो सेम होते हैं, लेकिन फंक्शंस के लिए वो सेम नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैंने ब्रीफली बात किया था। अगर तुम्हें जानना हो तो मैं और ज़्यादा डीप में जा सकता हूँ इसके अंदर, जस्ट लेट मी नो। अगर साइन ऑफ एक्स π/4 को रिलेट कर रहा है 1/2 से, तो क्या तुम्हें नहीं लगता साइन ऑफ एक्स को रिलेट करना चाहिए 1/2 को π/4 से? यानी साइन ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होगी, सॉरी अगर साइन के अंदर हम π/4 दे तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। और अगर हम साइन इनवर्स ऑफ 1/2 निकालने की कोशिश करें, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे एज आउटपुट मिलने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम अगर इस बेसिक मतलब प्राइमरी वैल्यूज के रेंज की बात करें तो इसकी आउटपुट वैल्यू होगी π/4। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज हो सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइक्लिक फंक्शन होते हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे कि साइक्लिक फंक्शन कैसे होते हैं। अभी तो फंक्शंस के वगैरह बारे में जो ग्राफ वगैरह है उन सब के बारे में बात करना बाकी रह चुका है। उस सेक्शन में हम बात करेंगे साइक्लिक फंक्शंस के बारे में। साइक्लिक फंक्शंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में आउटपुट वैल्यूज रिपीट करते रहते हैं। यानी मतलब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइन ऑफ π/4 इसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन π/4 ही एक लॉग की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी आउटपुट वैल्यू साइन के लिए 1/2 होती है। नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे वैल्यूज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएंगे तुम्हें इसके लिए। जैसे कि एक और वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, 225 डिग्रीज। अगर हम उसको रेडियंस में लिखेंगे तो बन जाएगा 225 टाइम्स π/180। ये नंबर कुछ बन जाएगा, कितना होगा ये, अगर 5 से कट करें तो ये ऊपर आ जाएगा 45, और नीचे होगा ये कितना 36, और फिर हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, ये होगा
5 और ये होगा 4 एंड दिस वुड बी 5 पाई ओवर 4। इसके लिए भी आउटपुट वैल्यू यही होगी। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 को इसके साथ भी रिलेट कर लेगा, कह सकते हैं ना। यही इसीलिए ये यहाँ पर कहा जाता है कि साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छा सारे नहीं, साइन और कॉस, मैं थोड़ा सा लोचा है कहानी में, इसके बारे में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऊपर मैंने जो स्पेसिफिक वीडियोस बना रखे हैं उन सब में डीप में डिस्कशन कर रखा है। खैर अभी की अगर हम साइन की बात करें जस्ट, तो यहाँ पर आउटपुट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 के बहुत सारे पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। अब तुम कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आउटपुट वैल्यूज हो रहे हैं। यस, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब हम देखो पहली बात, हम साइन एक वेल डिफाइंड फंक्शन है और हमें साइन इनवर्स को वेल डिफाइंड फंक्शन बनाना ही पड़ेगा, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में। तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर कुछ प्राइमरी वैल्यूज की रेंज के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन सब के बारे में मैंने साइन ऑफ इनवर्स के ऊपर मैंने जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है उसके बारे में बात किया था। उस वीडियो में इन सारे चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी वैल्यूज के रेंज क्या होता है, साइन के लिए, कॉस के लिए क्या होता है, टेन के लिए कितना क्या होता है। उन सारे वीडियोस का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए याद रखो कि साइन इनवर्स की प्राइमरी रेंज की वैल्यू होती है नेगेटिव π/2 रेडियस से पॉजिटिव π/2 रेडियस तक। यानी वैसे तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की बहुत सारे इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज मिल सकते हैं हमें, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि इसका आउटपुट वैल्यू सिर्फ π/4 ही होता है। ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि ये फंक्शन डिफाइंड हो सके, ठीक है। अब यहां पर मैं इस वीडियो को करना चाहूंगा खत्म। अगले वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, कंपोजिट फंक्शंस। देन उसके अंदर कुछ खेल होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी सीखा है, वैसे तो मैं इन सब के बारे में बात नहीं करता, लेकिन आई थिंक करना चाहिए। मैंने जो कुछ भी तुम लोगों को सीखा है, अगर तुम्हें उसमें उन सब में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। Until then, keep learning.